हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी मूवी जिसका नाम है टोगो, जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी। और ये हमारी मूवी एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। 1925 में अमेरिका के एक अलास्का स्टेट में, जहाँ डिप्थीरिया नाम की बीमारी बहुत ही तेज़ी से फैल रही थी और इसी बीमारी की वजह से वहाँ के बच्चे भी मर रहे थे। और इस बीमारी का एंटीडोट लाने के लिए, जहाँ पर वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, यहाँ टोगो नाम के एक डॉग और उसका मालिक जिसका नाम था सेपाला, उन्होंने ये काम सिर्फ 5.5 दिन में कंप्लीट किया था। ये तकरीबन 1000 किलोमीटर का रास्ता था जिसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक रास्ता टोगो और उसकी टीम ने पूरा किया था। और इस काम को करने के बाद उन्होंने इस पूरे शहर को इस बीमारी को फैलने से बचाया था और इसके बाद इन दोनों का काफ़ी नाम हुआ था। तो चलिए हम चलते हैं हमारी मूवी की ओर। बात है 1900s की, जहाँ पर स्लेड राइड्स बहुत ही कॉमन हुआ करती थी। दरअसल आइस में जो व्हीकल हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं उसे स्लेड कहा जाता है। और इस काम के लिए स्पेशल डॉग्स को ट्रेन किया जाता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाने का काम किया करते थे। और यहाँ पर अलास्का का एक शहर नोम, जिसमें सेपाला नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ डॉग्स थे जो कि वो इन स्लाइड राइड्स के लिए यूज़ किया करता था। अब एक दिन उसके पास एक साइबेरियन हस्क पपी आता है जो कि बहुत ही छोटा होता है और वो उसको अपने घर पर रखने लगता है। साथ ही में उसकी वाइफ भी रहती है और उसकी वाइफ को वो पपी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अब ये पपी बहुत ही ज़्यादा क्यूट होता है, पर साथ ही में क्योंकि ये छोटा बच्चा होता है और ये थोड़ा वीक भी होता है, इसकी वजह से सेपाला अपनी वाइफ से कहता है कि ये उसे स्लेड राइड्स के लिए यूज़ नहीं कर सकता। इस पर उसकी वाइफ कहती है कि ये अभी बहुत छोटा है और इस चीज़ के बारे में ये लोग बाद में सोच सकते हैं। पर इसके बाद भी सेपाला कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो लोग उसे स्लेड राइड के लिए यूज़ कर पाएंगे। पर अपनी वाइफ के बार बार बोलने पर सेपाला उसे अपने घर में रखने के लिए मान जाता है। अब ये दोनों उस पपी का नाम टोगो रखते हैं। अब समय के साथ साथ टोगो बड़ा होने लगता है और इसके साथ साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा शैतान भी होने लगता है। अब टोगो हमेशा सेपाला को परेशान किया करता था। इसके बाद हमेशा उसकी वाइफ उन दोनों को देखकर मुस्कुराया करती थी। अब यहाँ सेपाला की वाइफ उसे कहती है कि वो टोगो को भी अपनी स्लेड राइड्स पर लेकर जाया करे, पर यहाँ सेपाला उसे मना करता है और कहता है कि टोगो बहुत ही ज़्यादा वीक है और वो इस तरीके की राइड्स को सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसके बाद एक दिन सेपाला टोगो से परेशान होकर वो उसे अपने एक दोस्त को दे देता है। टोगो के जाने के बाद सेपाला की वाइफ बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि सेपाला का फ्रेंड टोगो को वापस उनके पास ले आता है और वो कहता है कि वो टोगो को अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि टोगो बहुत ही ज़्यादा शैतान है। इसके बाद सेपाला की वाइफ ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेपाला जब भी अपने बाकी डॉग्स को राइड पर लेकर जाया करता था तो टोगो भी उनके साथ जाने की कोशिश किया करता था। अब यहाँ सेपाला उसे फेंसेस के बीच में बांध देता था, पर यहाँ टोगो जैसे तैसे करके वहाँ से भी निकल आता था। और जब वो अपनी ट्रेनिंग्स के लिए जाया करते थे तो टोगो भी बाकी डॉग्स के साथ खेलने लग जाता था और इस वजह से सेपाला के बाकी डॉग्स की ट्रेनिंग भी गड़बड़ हो जाया करती थी। अब टोगो से परेशान होकर सेपाला अपने घर पे अपनी एक फीमेल फ्रेंड को बुलाता है और वो टोगो को उसे दे देता है। अब जब वो फीमेल फ्रेंड टोगो को अपने घर पर रखती है, उसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद में टोगो ने उसके घर के विंडो का कांच तोड़ दिया और वो वहाँ से निकलकर अपने घर की ओर भाग गया। रास्ते में जब वो सेपाला को मिलता है तो उसे देखकर सेपाला फिर से परेशान हो जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो टोगो का क्या करे। इसके बाद जब वो टोगो के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके हाथ से खून बह रहा है। तो अब वो टोगो को गोद में उठाकर उस स्लेड राइड पर बिठाने की कोशिश करता है, पर टोगो उस स्लेड राइड पर नहीं बैठता। वो बार बार उससे उतरने की कोशिश करता है। अब बार बार कोशिश करने के बाद भी टोगो उन स्लेड राइड के ऊपर नहीं बैठता। इस पर सेपाला डिसाइड करता है कि वो बाकी डॉग्स के साथ उसे बांध देगा। अब जब वो बाकी डॉग्स के साथ उसे बांधता है और वो अपनी राइड शुरू करते हैं तो सेपाला नोटिस करता है कि टोगो में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है और वो बाकी डॉग्स के मुकाबले काफ़ी तेज़ भाग रहा है। इस पर बीच में उस राइड को रोककर सेपाला टोगो को सबसे आगे बांध देता है और हमेशा से काफ़ी कम ही समय में वो लोग अपने घर को बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हैं। इसके बाद सेपाला अपनी वाइफ को टोगो के बारे में बताता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है और बहुत ही तेज़ बाकी डॉग से है। ये सब बातें सुनकर सेपाला की वाइफ बहुत ही खुश होती है और इसके बाद सेपाला डिसाइड करता है कि अब से वो टोगो को अपनी स्लेड राइड्स में लेकर जाया करेगा। और यही नहीं बल्कि वो अपनी स्लेड राइड्स का टोगो को लीडर भी बना देता है। टोगो और सेपाला मिलकर अपने शहर में काफ़ी ज़्यादा रेसेस जीतते हैं और इनके बाद उन दोनों को अपने शहर में लोकल फेम भी मिल जाता है।
अब टाइम को तकरीबन 12 साल बीत चुके हैं और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेपाला के शहर में डिप्थीरिया नाम की एक बीमारी बहुत ही तेज़ी से फैल रही है और ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है और इसकी वजह से काफ़ी बच्चे अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। इसके बाद शहर का मेयर वहां पर पहुंचता है और वो सभी को बताता है कि उन्हें इस बीमारी का एंटीडोट लेकर आना है, पर वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने की वजह से वो लोग ये काम बाय एयर नहीं करवा पा रहे होते हैं। इसीलिए उन्हें किसी ऐसे इंसान की तलाश है जो कि इस काम को कम से कम समय में पूरा कर सके ताकि वो लोग वहाँ के बच्चों की जान बचा सके। और इस काम के लिए वो लोग सेपाला को चूज़ करते हैं, पर सेपाला उन्हें मना कर देता है और वो कहता है कि ये काम इस वेदर में पॉसिबल नहीं है और वो ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब जब वो वहाँ से निकलता है तो रास्ते में उसे एक हॉस्पिटल दिखता है और उसी हॉस्पिटल में काफ़ी बच्चे उस बीमारी के चपेट में आ रखे होते हैं और उसी बीमारी की वजह से काफ़ी बच्चे अपनी जान भी खो रहे होते हैं। अब जब वो घर पहुंचता है और अपनी वाइफ से बात करता है, इस पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि उसे लगता है कि उसे ये काम ज़रूर करना चाहिए क्योंकि उसका एक काम काफ़ी बच्चों की जान बचा सकता है। इसके बाद उसकी ये सब बातें सुनकर उसकी वाइफ उसे हाँ कहती है, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि वो इस मिशन पर टोगो को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता है। इस पर उसकी वाइफ उसे मना करती है और वो कहती है कि क्योंकि टोगो को अराउंड 12 साल हो चुके हैं और अब वो इस स्टेट में नहीं है कि वो इस तरीके के वेदर में स्लेड राइड कर सके। पर यहाँ सेपाला कहता है कि वो टोगो के बिना इस मिशन पर नहीं जाएगा और वो उसे भी अपने साथ लेकर जाएगा। अब इसके बाद सेपाला टोगो और अपने बाकी डॉग्स को लेकर इस मिशन पर निकल जाता है। अब उन्हें दूसरे शहर से अपने शहर तक उस बीमारी का एंटीडोट लेकर आना होता है। इसके बाद इस खतरनाक वेदर में जहाँ पर खतरनाक हवाएं चल रही होती हैं और साथ में बर्फबारी भी हो रही होती है और इस वेदर में उन्हें ये काम करना होता है। और इसी राइड में एक इवेंट ऐसा आता है जहाँ हम देखते हैं कि टोगो अचानक से एक जगह पर रुक जाता है। इसके बाद सेपाला को समझ नहीं आता कि टोगो ने ऐसा क्यों किया, पर तभी हमें पता चलता है कि टोगो के सेंसेस इतने तेज होते हैं कि वो ये भी समझ जाता है कि सामने एक खाई है और उसने उन बाकी सभी डॉग्स और सेपाला को उस खाई से गिरने से बचाया होता है। अब टोगो की इतनी समझदारी देखने के बाद सेपाला बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता है। उसके बाद उसे दिखाई देता है कि टोगो के पैर में चोट लगी है। इसके बाद ये लोग एक चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात एक लेडी डॉक्टर से होती है और वो डॉक्टर उन्हें बताती है कि टोगो 12 साल का हो चुका है और एक डॉग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एज है और इस एज में उन्हें इतने खतरनाक रास्ते पर राइड नहीं करनी चाहिए। पर सेपाला उस डॉक्टर की बात नहीं मानता क्योंकि उसे वो मिशन पूरा करना होता है। इसके बाद वो टोगो को लेकर आके निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शहर में उस बीमारी की चपेट में काफ़ी बच्चे आ रहे होते हैं और बच्चों की भी डेथ हो रही होती है। इसके बाद सेपाला अपने रास्ते पर कंटिन्यू करता है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट्स लेने की ट्राई करता है ताकि वो जितना कम समय में उस एंटीडोट को अपने शहर तक लेके जा सके वो उतने बच्चों की जान बचा सकेगा। तभी हम देखते हैं कि एक जमी हुई झील उनके रास्ते में आती है और उस झील के ऊपर अब उन्हें डॉग्स के साथ पूरा क्रॉस करना होता है। इसके बाद वो सारे डॉग्स और सेपाला उस झील के ऊपर क्रॉस करके जैसे तैसे वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगले दिन सेपाला की वाइफ वहाँ के मेयर से मिलती है और वो उन्हें बताती है कि एक आदमी को नेवाडा शहर से वो एंटीडोट लेकर नोम की तरफ भेज दिया गया है और अब वो दवाइयाँ सेपाला को रास्ते में ही मिल जाएंगी। पर प्रॉब्लम ये है कि शॉर्टकट की वजह से सेपाला दूसरा रास्ता अपना रहा है और इसी रास्ते में अगर उन्हें वो दवाइयाँ नहीं मिली तो उनका रास्ता और भी ज़्यादा लंबा और ख़तरनाक हो जाएगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सेपाला टोगो को लेकर एक और चेक पोस्ट पर पहुंचता है और यहाँ पर अब टोगो की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होने के बावजूद भी टोगो उस रन को लीड करना चाहता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी जो कि मेडिकेशंस लेकर आ रहा था वो सेपाला को रास्ते में मिल जाता है। पर क्योंकि सेपाला बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है तो वो उस राइड के दौरान भी नींदों में होता है और उसी की वजह से उसे उस आदमी की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। अब इतनी आवाज़ें लगाने के बावजूद भी सेपाला आगे निकल जाता है और उस आदमी को लगता है कि उसने सेपाला को खो दिया। पर तभी अचानक से वो देखता है कि शायद टोगो ने उसकी आवाज़ सुन ली थी और इसी वजह से टोगो ने अपनी समझदारी से उस राइड को वहीं पर रोककर यू टर्न ले लिया और इसके बाद वो आदमी उन सबको देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब यहाँ पर सेपाला भी उस आदमी को मेडिकेशंस के साथ देखता है तो उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि वो इतने लंबे और ख़तरनाक रास्ते को वो पार कर रहा था सिर्फ और सिर्फ उन मेडिकेशंस को पाने के लिए। अब जब उन्हें वो दवाइयाँ मिल जाती हैं तो वो दोनों उन दवाइयों को लेकर वापस अपने शहर की ओर लौटने के लिए निकल लेते हैं।
इस पर एक चेक पोस्ट में जब वो लोग आराम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर सेपाला का फ्रेंड उसे कहता है कि टोगो की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है और उसने ऐसे रास्तों पर अपने काफ़ी सारे अच्छे डॉग्स को खोया है और इसलिए वो नहीं चाहता कि सेपाला भी अपने इतने प्यारे डॉग को खो दे। इस पर वो उसे कहता है कि वो टोगो को यहीं छोड़कर और वापस अपने शहर की ओर चला जाए, पर यहाँ सेपाला नहीं मानता और वो कहता है कि वो टोगो के बिना ये राइड बिल्कुल भी नहीं करेगा। और अगले ही दिन वो फिर से टोगो और अपने बाकी डॉग्स के साथ उस आगे की राइड पर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो झील उनके रास्ते में वापस से आती है। अब क्योंकि सेपाला को ये दवाइयाँ टाइम पर अपने शहर तक पहुंचानी होती हैं, तो वो डिसाइड करता है कि वो इस बार भी इसी झील के ऊपर से जाएगा। पर मौसम के बहुत ज़्यादा खराब हो जाने की वजह से उस झील में से पानी अब ऊपर आने लगा है और इसी की वजह से अब वहाँ पर रास्ता बहुत मुश्किल हो रहा है। पर यहाँ पर टोगो और बाकी डॉग्स अपनी पूरी हिम्मत लगाकर उस झील को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, पर तभी एक बड़ी बर्फ का टुकड़ा वहाँ बाकी की झील से अलग हो जाता है और इसके बाद वो लोग उस पानी और उस झील में फंस चुके हैं। इसके बाद सेपाला टोगो को गोद में उठाकर उसे बहुत ही तेज़ी से बाकी के बर्फ के पहाड़ की ओर फेंक देता है और टोगो से कहता है कि वो उन्हें ज़ोर से खींचे। इस पर टोगो अपनी पूरी हिम्मत लगा देता है और वो कैसे न कैसे करके बाकी डॉग्स और सेपाला को उस किनारे तक ले आता है। इसके बाद सेपाला और बाकी डॉग्स की टोगो की वजह से जान बच जाती है। अब यहाँ पर वो लोग एक अगले चेक पोस्ट में पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें वो लेडी डॉक्टर वापस से मिलती है जो कि उन्हें पहले मिली थी और इस बार वो टोगो की हालत देखकर रोने लगती है और वो सेपाला को बताती है कि टोगो दरअसल मर रहा है और अब उसे ये राइड बिल्कुल भी आगे कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। इसके बाद सेपाला भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब इस आइस वाले इंसिडेंट के बाद टोगो को काफ़ी चोट भी लग चुकी है और इसके बाद सेपाला डिसाइड करता है कि वो टोगो को सबसे आगे नहीं रखेगा बल्कि पीछे बांधेगा और जब वो उसे पीछे बांधने जाता है इसके बावजूद भी टोगो बार बार अपनी ही पोजीशन पर आकर खड़ा हो जाता है। अब सेपाला को समझ आ जाता है कि टोगो ये मिशन पूरा कंप्लीट किए बिना वहाँ पर हार नहीं मानने वाला है। अब सेपाला और उसकी पूरी टीम आगे का रास्ता कवर करने के लिए निकलते हैं, पर कुछ ही घंटों के रास्ते के बाद मौसम और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और इसके बाद सेपाला को आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस पर वो टोगो के पास आकर कहता है कि उसे आगे का रास्ता नहीं मालूम और अब टोगो को ही लीड करना होगा। इस पर टोगो समझ जाता है और वो अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग आगे पूरा रास्ता अपनी समझ के हिसाब से पूरा करता है। अब आगे एक जगह पर जाकर टोगो वहाँ रुक जाता है और इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता है। अब यहाँ सेपाला उसे देखकर उसे आवाज़ देता है पर टोगो उसकी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। ये सब देखकर सेपाला बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि उसने टोगो को खो दिया, पर तभी अचानक एक आदमी रोशनी लेकर वहां पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग एक चेक पॉइंट के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर टोगो ने अपनी समझदारी की वजह से इस पूरे मिशन को कंप्लीट कर दिया होता है। अब वो आदमी टोगो और सेपाला और बाकी डॉग्स को उस चेक पॉइंट के पास ले जाता है। चेक पॉइंट पर पहुंचने के बाद सेपाला बहुत खुश होता है क्योंकि उसने टोगो की मदद से टाइम पर वो मेडिकेशंस लाने में सक्सेसफुल हो चुका होता है। अब वो आदमी, इसका नाम होता है एड, जिससे सेपाला की वाइफ ने ही यहाँ भेजा होता है ताकि वो सेपाला से उन दवाइयों को समय पर उसके शहर में ला सके। अब रात पर थोड़ा आराम करने के बाद वो आदमी उन दवाइयों को लेकर वहाँ से निकल जाता है ताकि वो समय पर उन बच्चों के लिए उन दवाइयों को लेकर जा सके और वो उनकी जान बचा सके। इसके बाद जब वो आदमी अपने शहर में पहुंचता है तो वहां पर एक रिपोर्टर मिलता है। दरअसल पूरे न्यूयॉर्क सिटी में ये बात फैल चुकी थी कि एक आदमी कुछ बच्चों की जान बचाने के लिए इतने कठिन और खतरनाक रास्ते को अकेला ही कवर कर रहा होता है और इसी न्यूज़ को कवर करने के लिए वो रिपोर्टर वहां पहुंचता है। पर उसे लगता है कि वो आदमी जिसका नाम एड था वही वो इंसान है जो कि इस पूरे रास्ते को कवर करके आया है और इसीलिए वो रिपोर्टर अपने न्यूज़पेपर में उसी आदमी की खबर छाप देता है। अब ये सब देखकर सेपाला की वाइफ बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है। अब थोड़े समय में टोगो भी थोड़ा थोड़ा रिकवर हो चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस शहर के बाकी लोग सेपाला और उसकी वाइफ को थैंक्स बोलने आते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से उनके बच्चों की जान बची थी। अब यहाँ एक छोटी बच्ची उसे आकर कहती है कि क्या टोगो मरने वाला है। इस पर यहाँ सेपाला बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे गुस्सा आता है। अब वो अपनी वाइफ से कहता है कि अगर वो टोगो को इस मिशन पर नहीं लेकर जा रहा होता तो आज टोगो बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होता, पर क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी इस पर वो अब अपने आप पर गुस्सा करता है क्योंकि टोगो उस हालत में था ही नहीं कि वो उसे इस मिशन पर लेकर जा सके।
अब उसकी वाइफ उसे समझाती है कि वो ये जानता है कि टोगो के अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता था, और इस बात का जवाब सेपाला के पास नहीं होता है क्योंकि आखिर उसकी वाइफ सच ही कह रही थी। अब सेपाला डिसाइड करता है कि अब से वो टोगो को स्लेड राइड्स पर नहीं लेकर जाएगा और इसके लिए वो उसे एक रूम में बंद कर देता है, पर फिर भी टोगो वहाँ से भागकर उसके पास वापस आ जाता है। अब सेपाला को ये फील होता है कि वो अपना बाकी का समय टोगो के साथ बिताना चाहता है। अब सेपाला और उसकी वाइफ टोगो के साथ अपना समय बिताते हैं और इसी के साथ साथ तकरीबन 2 साल बीत जाते हैं और यहाँ पर टोगो के काफ़ी बच्चे भी हो चुके हैं और 1929 में टोगो की डेथ हो जाती है और टोगो अपने शहर में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका होता है क्योंकि उसके जैसा डॉग पूरे शहर में नहीं था। अब सेपाला उसके बच्चों की ब्रीड का नाम रखता है सेपाला साइबेरियन। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है।